आगे अभ्यास के प्रश्नों में देखिए प्रश्न नंबर 12। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण के से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। कि देखिए उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर कोई बिंब रखा गया है, कोई वस्तु रखी गई है। तो जो बिंब की दूरी है, बिंब की दूरी को आप u से डिनोट करते हैं, ये कितना है 10 सेंटीमीटर। और रखी कहाँ है, दर्पण के सामने है, तो माइनस 10 सेंटीमीटर ले जाएगी, ध्रुव से उल्टा माप रहे हैं। अब प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब की दूरी आपको फाइंड आउट करनी है, उसकी प्रकृति याद करनी है। तो और साथ में क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी दी हुई है, फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका फोकस कहाँ होता है, इस साइड होता है, तो फोकस जो है इसका प्लस में ही आएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए फोकस दूरी, और ये बिंब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी। अब देखिए लिखने के बाद सिंपल आपने क्या करना है, दर्पण सूत्र लगाना है। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र जो है उत्तल और अवतल दोनों के लिए सेम होता है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए सेम होता है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो इसका मतलब 1/v प्लस 1/u, u कितना -10 बराबर 1/f यानी 1/15। 1/v बराबर 1/15 प्लस 1/10। 1/v बराबर 15 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 150 ले लीजिए। 10 प्लस 15 25/150। तो 1/v बराबर 25/150, तो v बराबर 150/25, 25 1 25, 25 1 150, तो v बराबर आ जाएगा 6। ओके। अब देखिए इसकी प्रकृति पूछी गई। प्रकृति में हम क्या ज्ञात करते हैं, आकार ज्ञात करते हैं, ये वास्तविक होगा या आभासी होगा ये भी ज्ञात करते हैं। ठीक है, उल्टा होगा सीधा, ये ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से देखिए कि v जो है वो प्लस में आया है, तो इसका मतलब दर्पण के पीछे बनेगा, पीछे बनेगा तो ये कैसा होगा, आभासी होगा। अब इसका साइज छोटा होगा या बड़ा होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, आवर्धन ज्ञात करना होगा। आवर्धन का सूत्र क्या होता है, -v/u। तो अब यहाँ से देखिए कि -v कितना 6 और u कितना -10। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 6/10 यानी 0.6, यानी इसका 0.6 गुना, यानी 1 से छोटा गुना है, तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब होगा वो छोटा बनेगा। ठीक, अतः प्रतिबिंब वस्तु से 0.6 गुना छोटा, सीधा, क्योंकि प्लस का है तो सीधा बनेगा, वह आभासी बनेगा। ओके। अब आगे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 13 कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है। इसका क्या अर्थ है कि आवर्धन जो है यहाँ पर कितना दिया हुआ +1, और आवर्धन का सूत्र क्या होता है, h'/h, प्रतिबिंब का साइज बटे बिंब का साइज। तो m देखिए +1 है, h'/h, इस h की इधर गुणा करें तो h बराबर h'। तो आवर्धन 1 से क्या बात निकल के सामने आती है कि प्रतिबिंब का साइज, बिंब का साइज और प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि आवर्धन +1 का
अर्थ है कि प्रतिबिंब का साइज बराबर बिंब का साइज, बिंब का साइज बराबर प्रतिबिंब का साइज। ओके, कहने का अर्थ ये है कि समतल दर्पण में जितना बड़ा बिंब होगा उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब बनेगा। आगे प्रश्न नंबर 14 कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर कौन से दर्पण की बात कर रहा है, उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। तो उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब रखा गया है और इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर दे रखी है। आर जो है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति यानी वी ज्ञात करनी है। प्रकृति में ये बताना है कि उल्टा, सीधा, आभासी और अवास्तविक, और साइज में इसका साइज बताना। जैसे बिंब का साइज 5 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कितने साइज का बनेगा। तो देखिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, तो यहाँ पर आपको दे दिया h बराबर 5 सेंटीमीटर। h क्या है, बिंब की लंबाई, बिंब की लंबाई या बिंब का साइज भी कह सकते हैं आप इसको। 30 सेंटीमीटर क्या है, वक्रता त्रिज्या है, तो r बराबर 30 सेंटीमीटर। जब r 30 सेंटीमीटर है तो f जो है कितना हो जाएगा, r बटे 2, 30 बटे 2, 15 सेंटीमीटर। यानी ये क्या है, फोकस दूरी है। ठीक है, तो फोकस दूरी कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर होगी। अब वस्तु कहाँ रखी है, दर्पण के सामने। लेकिन फोकस दूरी का अब साइन भी देखो क्या होगा। फोकस दूरी देखिए राइट में मापी जा रही है, राइट में मापी जाएगी तो प्लस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ वस्तु सीधी रखी हुई है तो ये प्लस में है, तो इसमें आपने प्लस माइनस साइन का विशेष ध्यान रखना है। अब वस्तु दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, तो वस्तु की दूरी या बिंब की जो दूरी है, बिंब की दूरी, तो हम बिंब की दूरी को हम u से डिनोट करते हैं। u कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसका प्लस माइनस साइन डिसाइड करते हैं, तो ये देखिए लेफ्ट में माप रहे तो नेगेटिव। और वैसे भी वस्तु की दूरी किसी भी न्यूमेरिकल में नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि वस्तु कहाँ रखे हैं, बिंब कहाँ रखे हैं, दर्पण के सामने। दर्पण के सामने रखोगे तो उल्टा मापोगे तो u क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। अब v किसी भी तरह से आ सकता है, क्योंकि प्रतिबिंब यहाँ भी बन सकता है, पीछे बन सकता है। तो वो इधर बनेगा तो नेगेटिव, इधर बनेगा तो पॉजिटिव आएगा। अब ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब की दूरी यानी v आपको ज्ञात करना है, प्रतिबिंब का साइज ज्ञात करना है यानी h डैश आपको ज्ञात करना है। अब पहले दर्पण सूत्र लगाएंगे, फिर आवर्तन सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र क्या कहता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v प्लस 1/u, 1 माइनस का 20 बराबर 1/f, 1/15। 1/v बराबर 1/15। ये प्लस और माइनस की भिन्न हो जाएगी, इधर जाकर के प्लस की हो जाएगी। 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60, 15 चौके 60, 20 दिए 60। 1/v बराबर आ गया 7/60। v बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 60/7, क्योंकि 1/v है 7/60। इधर से पलट दिया, इधर से भी पलट दिया। 60 को जब हम 7 से भाग देंगे तो ये आएगा 8.5
5-7 सेंटीमीटर। अब देखिए प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है तो दर्पण के पीछे बनेगा। तो V का पॉजिटिव चिन्ह से पता चलता है कि प्रतिबिंब वस्तु के दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे 8.57 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ओके। अब इसमें पूछा गया कि इसकी स्थिति तो आ गई, प्रकृति तथा साइज के लिए आवर्धन निकालते हैं। तो आवर्धन क्या होता है? आवर्धन m जो है वो क्या होगा, h डैश बाई h। आवर्धन देखिए, आवर्धन क्या होता है, h डैश बाई h, जो किसके बराबर, माइनस v बाई u के बराबर। तो यहाँ से देखिए h डैश आपको फाइंड आउट करना, तो इसको ऐसा कैसा रखें, h आपको दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर, माइनस v माइनस 8.57 बाई u, u आपको दिया माइनस का 20। तो h डैश बराबर माइनस 8.57, ये माइनस से माइनस कैंसिल ही हो जाएगा, बटे 20 गुणा में 5, 5 एकम 5, 5 चौके 20। 8.57 को जब आप 4 से भाग दोगे तो ये कितना आएगा, ये 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 2.14 सेंटीमीटर के लगभग आएगा। तो अब देखिए कि एच डैश जो है वो कितना आ जाएगा, 2.14 सेंटीमीटर आएगा। अब प्रतिबिंब का साइज कितना था, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कितना है, 2.14। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बना, छोटा बना। ओके। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई 2.14, अर्थात प्रतिबिंब बिंब से छोटा बनेगा। और देखिए कि ऊंचाई पॉजिटिव आई है तो इसका मतलब सीधा बनेगा। और यहाँ पर दर्पण के पीछे अपन ने लिखी थी, दर्पण के पीछे बनता है तो वो कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा तथा आभासी बनेगा। ओके। आगे इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए कि बिंब का साइज दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, बिंब का साइज। बिंब का साइज दिया 7 सेंटीमीटर, यानी आपको h दे रखा है। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी इस साइड होती है तो नेगेटिव होगी। तो फोकस दूरी f जो है वो किसके बराबर होगी, 18 सेंटीमीटर। लेकिन p से जब मापेंगे इसको उल्टा तो ये नेगेटिव होगी। दूरी के अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो वस्तु या बिंब की जो दूरी है u जो है वो कितना आएगा, -27 सेंटीमीटर। आपने इनके प्लस माइनस साइन का विशेष ध्यान रखना है, इसके बिना सवाल गलत हो जाएगा। तो दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट
फोकसित प्रतिबिंब हो। इस टाइप से अगर प्रत्येक स्थिति पूछी जाए तो इसका मतलब वो प्रतिबिंब की स्थिति ही पूछ रहा है। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी वो बताना है। प्रतिबिंब की दूरी यानी v जो है वो क्या है ये बताना है। साथ में प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति बतानी है। तो प्रतिबिंब का साइज यानी h डैश भी आपको बताना है क्या होगा। ओके, तो पहले तो आप क्या लगाओगे, दर्पण सूत्र लगाओगे। दर्पण सूत्र क्या कहता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो v तो आपको निकालना ही है, तो 1/v प्लस 1/u, u आ गया -27 दिया हुआ है, और 1/f -18। तो यहाँ 1/v बराबर -1/18, ये माइनस और प्लस 27, माइनस के 27 होकर के इधर 1/+27, 27 और 18 का जो एलसीएम है वो आएगा 54, 18 3 54 और 27 दूनी 54, -3 + 2 -1/54। तो यहाँ से 1/v बराबर आ गया -1/54, और v बराबर क्या आएगा, इसको पलट दो, 54/-1 यानी -54 सेंटीमीटर। अब देखिए -54 का मतलब क्या है कि ऋणात्मक चिन्ह ये शो करता है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा और 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो सामने बन रहा तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। उल्टा सीधा तो हम m से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका हम ये कहेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक बनेगा, क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा तो वास्तविक प्रतिबिंब ही होगा। और अब आवर्धन की अगर हम बात करें तो आवर्धन होता है m बराबर h डैश बटे h माइनस v बटे u। तो यहाँ से आपको h डैश तो निकालना ही है, क्या फाइंड आउट करना है, h डैश, और h कितना है 7 बराबर -v, माइनस तो फार्मूले वाला और v भी माइनस का है, बटे u है -27। तो यहाँ से h डैश देखिए माइनस गुणा माइनस प्लस के 54 बटे -27 गुणा में 7, तो ये 27 एकम 27, 27 दूनी 54, माइनस का 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कि बिंब का साइज कितना 7 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब का बना 14 सेंटीमीटर, यानी वस्तु से बड़ा। माइनस का साइन है तो इसका मतलब उल्टा बनेगा। ठीक, तो प्रतिबिंब का साइज बराबर 14 सेंटीमीटर, अर्थात प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा तथा उल्टा बनेगा। ओके, तो प्यारे बच्चों इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें पढ़ेंगे अपवर्तन क्या होता है, लेंस के बारे में भी पढ़ेंगे, और इसी तरह से उसकी थ्योरी पढ़ने के बाद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और इसी तरह से जो लेंस के ऊपर संख्यात्मक प्रश्न है उनको भी हम हल करेंगे। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ बताना ज़रूर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।